बारिश बहुत हुई है रांची में ना, हम लोग भी आ रहे थे तो अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी में देख लो आ जा रहा है, ऐसा है। और कुछ डाउट है किसी को? हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो ठीक है, फिर मिलते हैं ना। हाँ क्या तो नेट का थोड़ा इशू अभी तो सॉल्व हो गया एक्चुअली। क्या है ना, जो आप बात कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक्चुअली क्या है, इनका हमारा पुराना कैंपस था रांची में ही, एक ब्राह्मवे जगह है वहाँ पे। 2009 में शुरू हुआ था, 9 से लेके 22 तक। 22 में यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई एक नए लोकेशन पे। पहले टेम्परेरी कैंपस था, अभी परमानेंट कैंपस है। तो परमानेंट कैंपस अभी क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन मोड में है, लाइक डेवलपिंग मोड में है। तो पिछले 3 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उतना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आप ये वाईफाई और ये कनेक्शन तो अभी लगा है नेट का, इवन है ना। जो लोग पिछले मान लो वो ऐसा है, तो इस कैंपस में अभी मान लो 6 मंथ पहले मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई का कनेक्शन लगा है यूनिवर्सिटी में। फिर भी कुछ लोकेशन है जहाँ वाईफाई नहीं पहुँचता है ना, इंटरनेट नहीं पहुँचता है, तो उसमें भी काम चल रहा है ना। जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है सॉल्यूशन हो रहा है। तो मैंने कहा जैसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी वो सेटल्ड हैं, उनको बहुत फंड पहले मिल चुका है, तो वो ऑलरेडी उनकी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं। नई यूनिवर्सिटी में क्या है, चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, इनका नया कैंपस भी शुरू हुआ है। तो पिछले 3-4 सालों में जो चीज़ें हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हैं, हॉस्टल्स बने हैं, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है बन रहा है। वाईफाई है, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट लग गया है, बट हर जगह नहीं आता है अभी, थोड़े से दिक्कत है, स्पीड का भी दिक्कत है। और इलेक्ट्रिसिटी तो ओके है, मतलब वो जाती है तो हमारे लिए तो दिक्कत नहीं होती है। मे भी हो सकता है वहाँ हॉस्टल में दिक्कत हो, मैं श्योर नहीं हूँ। बट ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इशू नहीं है, मुझे ऐसा लगा। नेट का थोड़ा है, वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो मतलब चीज़ें डेवलपिंग मोड में है, तो धीरे धीरे डेवलप होगा, वो चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट के पास है ना ऐसे इन्फिनाइट फंड नहीं है, उनके पास एक लिमिटेड फंड रहता है। तो जो बजट है उसी में से खर्च करना है। तो ये सब चीज़ें सिस्टम में आके समझ आता है ना। जैसे हम लोग जो बाहर, हमें लगता है ना सर देश में कुछ नहीं हो रहा, ये वो दिस दैट, वो है, उसमें भी बहुत सारी सच्चाई है, लेकिन वो भी उसके पीछे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी हैं जो हम खुद सिस्टम है तो समझ आता है। जैसे अभी मैं इलेक्शन, आज पूरे दिन इलेक्शन करा के आया हूँ, तो हमें खुद समझ आता है। जब हमारे ऊपर ब्लेम आता है तो मुझे लगता है कि जब हम बाहर होते तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, फिर हमारे ऊपर ब्लेम आता है तो समझ आता है क्यों लोग नहीं कर पाते। उस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम खुद है ना सिस्टम में आते हैं तो प्रॉब्लम समझ आता है। तो वैसे हैं, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं धीरे धीरे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डी यू में आई गेस हॉस्टल सबको तो नहीं मिलता है, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ। पीजी हॉस्टल तो है बट सबको नहीं मिलता है, वहाँ पे भी स्कार्सिटी है डी यू में। नहीं, सबको डी यू में नहीं मिलता हॉस्टल। जहाँ तो मैं खुद ग्रेजुएट, मैंने बीएससी डी यू से किया हुआ था, तो मुझे तभी नहीं मिला था। और हमारे क्लास को बीजी में पीजी हॉस्टल है, बट उसमें भी आई थिंक सबको तो नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड आपको बाहर रहना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ हॉस्टल नहीं है, तो वहाँ भी शॉर्टेज है। अब जो बच्चे हैं वहाँ डी में, आप उनसे बात कर सकते हो कि क्या हॉस्टल उनको मिला है या किनको मिलता है। तो उनकी मेरिट निकलती है, मतलब हॉस्टल में भी मेरिट लिस्ट निकलती है, किसको मिलना है किसको नहीं। जो लोग अप्लाई करेंगे उनमें से जितनी वैकेंसीज हैं तो उसकी मेरिट निकलती है, हॉस्टल के अलग से निकलती है डी में। तो वैसा कुछ सिस्टम है, तो आपको पता करना पड़ेगा। तो हॉस्टल मिलने की गारंटी नहीं है डी में, है ना, ये है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि हम्म स्टेट से सर कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम निकलते हैं सर? स्टैट से सब तुम गूगल पे पूछो, सब पता चल जाएगा। कुछ लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 3-4-5 ऑप्शन है। आईएसएस है, आरबीआई है, एसएससी जेई है ना। एसएससी जो होते हैं ना, जूनियर असिस्टेंट क्या होते हैं, जूनियर जेएसओ। स्टैटिस्टिकल, हाँ जेएसओ, यही 3-4 ऑप्शंस हैं। बाकी कुछ मिनिस्ट्रीज में आती रहती हैं वैकेंसीज, तो उसमें आप जा सकते हो। बाकी है ना यूपीएससी जो है स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन ले कर सकते हो। तो ये सब कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट भी होता है सर, क्या उसमें क्या भी ये सब। किसमें? तो स्टेट गवर्नमेंट में भी ये सब पोस्ट निकलती हाँ, रहती है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं, तो ये हर जगह निकलती रहती हैं। स्टेट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में।
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये है। तो उस तरह की पोस्ट निकलती रहती है जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी हैं, एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, एक काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, रविकांत जी हैं, वो MSc BHU से किए हुए हैं, तो वो है हमारे यहाँ। तो वैसे भी है वो है जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लिए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पोस्ट है, इस तरह का आता है। तो वो सब भी निकलते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या मिनिस्ट्रीज़ में, है ना, या स्टेट गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे रहता है फिर वैकेंसीज। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं ना।